अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए मटर चाप, जो कि बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। बनने के बाद घर के मसाले ऐड करेंगे इसमें। सबसे पहले हमने अच्छे से ये चाप को धो लिया और उसके अंदर हमने एक बड़ी इलायची ऐड की है, एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड किया है और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी तेज़पात। तो ये चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसमें पानी ऐड कर देना है और प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ ताकि जल्दी से ये हमारा गल जाए और हमें जल्दी से रेडी करनी है। तकरीबन यहाँ पर 5 मिनट का प्रेशर मैं लगाऊंगी। 5 मिनट में ज़बरदस्त से ये चाप गल जाएंगे। पानी जिस हिसाब से ऐड करेंगे कि हमें बाद में पानी चाहिए नहीं, हमने इस पानी को खुश करना होगा। चाप यहाँ पर मेरे पास थी तकरीबन 10 चाप थी, और ये जो मैं आपको आज तैयार करके दिखाऊंगी इसका मसाला, ये तकरीबन 10 चाप का तैयार करूँगी। तो यहाँ पर देखें, हमने प्रेशर कुकर 5 मिनट के लिए लगाने के बाद इसको हमने खोला है। खोलने के बाद देखें यहाँ पर हमारे पास पानी है। पानी मैंने ऐसे ऐड किया था कि कहीं ये जल नहीं जाए। अब ये जो पानी है इसको हमें खुश्क करना होगा, पानी निकालना नहीं है, इसी के अंदर हम इसे खुश्क करेंगे पानी को। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, इसको प्रेशर लगाने से पहले इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया था। तो नमक यहाँ पर मैंने आधा चम्मच ऐड किया था, क्योंकि यहाँ पर बॉयल होते हुए इसके अंदर नमक ऐड करेंगे तो उसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है और इसके अंदर जो आपको ऑयल नज़र आ रहा है ये इसी चर्बी का ऑयल है। अगर आपके पास ऐसा है कि ये ऑयल वाला नहीं है आपके पास चाप, तो चर्बी वाले आप यहाँ पर ऑयल ऐड करके इसको यहाँ पर फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई नहीं करिएगा वरना ये कड़क हो जाएंगे। इसको आपने बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करना है इसके अंदर, ताकि ये टेस्ट आ जाए इसका चेंज। ज़रा सा टेस्ट चेंज करने के लिए हमने यहाँ फ्राई करना है। यहाँ पानी खुश्क हो चुका है हमारा और यहाँ पर ये फ्राई हो गया। तो इसकी खुशबू इतनी मज़े की आ रही है कि हम यहाँ पर भी अगर इसको ऐसे ही खाना चाहें तो ये बहुत लजीज लगेगा। लेकिन इसकी कोटिंग वगैरह अब हम करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर दही। यहाँ दही हमें चाहिए 1 पाव, और उसके अंदर मैंने आधा चम्मच यहाँ नमक ऐड किया है और लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच। ये ज़रा स्पाइसी बन तैयार होगा आज। और यहाँ पर 1.5 चम्मच हम ऐड करेंगे कटर मिर्च। अगर आप कम मिर्ची पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर 1 चम्मच ऐड करेंगे। यहाँ पर 1/4 चम्मच ज़रा भर के काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच यहाँ हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे गरम मसाला 1/4 चम्मच, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, और 1 चम्मच यहाँ ऐड करेंगे तिक्का मसाला का। और यहाँ पर पिसा हुआ ज़ीरा मैं ऐड कर रही हूँ, जो कि पहले हमने उसकी भुनाई करनी है फिर उसे पीसेंगे। और यहाँ पर ऐड करूँगी साबुत धनिया, जो कि 3 चम्मच, ये भी मैंने कूट के ऐड किए हैं। तो ये सब मसाले हमने ऐड करने हैं। ये सब मसाले ऐड करने के बाद इसमें 3 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद यहाँ पर हम बेसन ऐड करेंगे, क्योंकि हमने कोटिंग करनी है। इसकी कोटिंग बहुत मज़ेदार सी बनेगी, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर बेसन ऐड कर रही हूँ, जो छन्नी से अच्छे से छान कर रखा हुआ था। 6 चम्मच यहाँ पर मैं बेसन के ऐड कर रही हूँ। चम्मच मैं इसलिए इस्तेमाल किया ताकि आप आसानी से इसकी क्वांटिटी देख सकें और ख़ुद बना सकें। तकरीबन 10 चाप थी मेरे पास, उसका ये हमेशा मैंने तैयार किया। इसकी कोटिंग बहुत टेस्टी बनेगी। यहाँ पर मेरे पास है लेमन जूस। लेमन जूस यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच। यहाँ पर मैंने लेमन जूस के ऐड किए हैं। तो ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छे से बीट कर लेना है। बीट यहाँ पर आपको अच्छे से करना है, जैसे कि अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो उसकी कोटिंग ज़्यादा अच्छी तैयार नहीं होगी। अब जितना इसको बीट करेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपका अच्छा मैदा तैयार होगा। तो इसको बीट काफ़ी देर करिएगा। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करें और इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ये देखें यहाँ पर हमारी चाप जो कि आपके सामने मैंने तैयार की थी, अब इसके ऊपर हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। एक एक चाप को आप ऐसे उठाकर इसके ऊपर कोटिंग करिएगा। ये जो कोटिंग मैं कर रही हूँ ये बहुत मज़ेदार सी कोटिंग है। ये घर के मसालों के साथ आप बहुत मज़ेदार सी घर में ही तैयार कर सकते हैं। आपको कोई बाहर से चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपके घर में मौजूद होगी। तो ये देखें, इस तरह हमने कोटिंग करने के बाद इसको हमने रखना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट में हमारी ये कोटिंग हो जाएगी। तो ये सब इसी तरह, जिस तरह मैं आपको शो कर रही हूँ, इसी तरह कोटिंग करने के बाद इसे मैं साइड पे रखूँगी। और फिर आप देखिएगा कि इसको हमने फ्राई कैसे करना है। फ्राई करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपको इसको फ्राई कैसे करना है। अगर आपने ऐसे ही फ्राई कर लिया, आपने नहीं सुना, तो शायद कि आपकी ये सारी कोटिंग उतर जाए। तो इसको फ्राई करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने सबसे पहले ऑयल लेना है। ऑयल को आपने थोड़ा सा गर्म होने देना है। गर्म हो जाए, ज़्यादा गर्म नहीं करिएगा, सिर्फ हल्का सा गर्म करिएगा। और फिर उसके अंदर आपने ये ऐसे चाप रख देनी है। इसे आपने चाप सारी रखने के बाद आपने इसको हिलाना नहीं है। आपने जब तक नहीं हिलाना जब तक ये एक साइड से
ब्राउन हो जाए। जब ये ब्राउन हो जाएगी तो आपने इसकी साइड चेंज करनी है। अगर आपने पहले ही इसकी साइड चेंज कर दी तो ये आपकी सारी कोटिंग उतर जाएगी। ये देखें अभी कुछ टाइम हो गया तो अंदाजे के मुताबिक ये ब्राउन हो चुकी होगी, तो मैंने इसको चेंज किया। ये देखें एक तरफ से ब्राउन हो चुकी है। तो इसी तरह ये सारे चाँप की मैं साइड चेंज कर दूँगी। चेंज करने के बाद ये जब इस साइड से भी ब्राउन हो जाएंगी तो हमारी मज़ेदार सी ये चाँप रेडी हो जाएगी। बहुत ही आसान रेसिपी है, ये हर कोई घर में आसानी से बना सकता है और इसको ज़रूर आप ट्राई करिएगा। फिर मुझे बताइएगा कि आपकी ये चाँप कैसी बनी। रेसिपी ज़रूर देखिएगा ये मुकम्मल। ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी चाँप रेडी होगी। इसको आप केचप के साथ लें या चटनी, इमली की चटनी बना कर लें। ये तो बहुत बहुत मज़ेदार सी ये चाँप तैयार होगी। इसे आप पराठे के साथ लें, कोई भी मेहमान आए तो बहुत जल्दी से ये आपकी चाँप तैयार हो जाएगी। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।